Hi friends, this is KB Gupta, your friend, philosopher and guide. My mission is to make your life better every passing day. अभी पिछले दिनों मैंने एक ऑनलाइन ट्रेनिंग अटेंड की। उस ट्रेनिंग का स्टार्ट टाइम तो था, लेकिन स्टार्टिंग टाइम नहीं था। इसी तरह आज तक मुझे उसका एंड टाइम भी मालूम नहीं पड़ा। कई बार ये डिक्लेयर किया जाता था कि ट्रेनिंग 15 मिनट में ख़त्म हो जाएगी, लेकिन 45 मिनट्स के बाद भी चलती रहती थी। यदि किसी को 1 मिनट बोलने के लिए बोला जाता तो वो कम से कम 5 से 10 मिनट तक बोलता था। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये ट्रेनिंग पर्सनैलिटी इम्प्रूवमेंट पे थी। इसी तरह मेरी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन में मीटिंग स्टार्ट होने के टाइम तो फिक्स थे, लेकिन कई बार मीटिंग्स टाइम पे स्टार्ट नहीं होती थी। कई बार मीटिंग अटेंड करने वाले लोग मीटिंग रूम के बाहर इसलिए बैठे रहते थे कि पिछली मीटिंग ख़त्म नहीं हुई है और वे अंदर नहीं जा सकते। फिर जब मीटिंग शुरू होती थी तो बहुत लंबी लंबी चलती थी। कई बार तो ऐसा होता था कि एक मीटिंग जो दोपहर में 2 बजे शुरू हुई है, रात के 8 बजे के बाद तक भी चलती रहती थी। हम लोग जब गप्पे मारने लगते हैं तब भी हमें टाइम का एहसास नहीं रहता। और वैसे भी हम एक क्रिकेट लविंग नेशन है, जिसका सबसे छोटा फॉर्मेट T20 में भी लोग 6-6 घंटे तक टीवी के सामने चिपके बैठे रहते हैं। ये सब सुनकर आपको लगेगा कि मैं सिद्ध करना चाहता हूँ कि हम लोगों को टाइम की कोई परवाह नहीं है। ऐसा नहीं है। कई जगह ऐसी भी है जहाँ हम 1 मिनट की वेट भी टॉलरेट नहीं कर पाते। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ट्रैफिक लाइट। जैसे रेड लाइट होती है, सबसे पहले तो कोई भी जेब्रा क्रॉसिंग के पीछे अपनी गाड़ी खड़ी नहीं करता, और धीरे धीरे लोग अपनी गाड़ियों को आगे आगे सरकाना शुरू करते हैं और धीरे धीरे 1-1, 2-2 फुट सरकाते रहते हैं। यदि किसी ने आगे वाली गाड़ी सरका दी और पीछे वाले ने नहीं सरकाई, तो पीछे वाला हॉर्न बजा बजा के उसकी नाक में दम कर देता है। एक बार तो मेरे एक कलीग कार में जा रहे थे, जैसे रेड लाइट हुई उनके ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी, परंतु पीछे एक लड़का मोटरसाइकिल पे आ रहा था। उसने ब्रेक नहीं लगाई, उसकी बाइक गाड़ी से टकराई और गाड़ी के ऊपर से आगे आकर गिर गई। मुझे मालूम नहीं उसे कितनी चोटें लगी। इसी तरह जब कभी हमें लाइनों में खड़ा होना पड़ता है तो भी हम बड़ा भुनभुनाते हैं और कहते हैं कितना टाइम वेस्ट हो गया। आप कहेंगे कि आज मैं बहुत सार्कास्टिक वे में बात कर रहा हूँ, लेकिन आप ये भी मानेंगे कि मैंने जो भी कहा वो एक एक शब्द सत्य है, क्योंकि टाइम एक ऐसी चीज़ है जो अपने हिसाब से चलता रहता है और हम ना तो इसको रोक पाते, ना इसको स्टोर कर सकते हैं। ना टाइम हम किसी को उधार दे सकते और ना ही इसको किसी से उधार ले सकते हैं। आज जो हमें 24 घंटे मिले हैं, इन्हें हमें आज ही यूज़ करना पड़ेगा, कल नए 24 घंटे मिलेंगे। अगर हम इस टाइम को अच्छे से मैनेज करते हैं तो हमेशा हम अपनी ज़िंदगी और करियर में सक्सेसफुल रहेंगे। अंग्रेज़ी में एक कहावत है, ए स्टिच इन टाइम सेव्स 9। कई बार ऐसा होता है कि हम काम को टालते रहते हैं, धीरे धीरे काम बढ़ता जाता है और बाद में इतना काम इकट्ठा हो जाता है कि हमें इसे हाथ लगाने में भी डर लगता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने टाइम को अच्छे से मैनेज करें। यदि हम अपने टाइम को अच्छे से मैनेज करेंगे तो हमें अपनी लाइफ और कैरियर दोनों में ही सफलता मिलेगी। यदि हम किसी काम को टाइम पे करते हैं तो इससे हमारी एफिशिएंसी बढ़ती है। मैंने कई बार ऑर्गेनाइजेशंस में देखा है कि कुछ लोग समय पर काम नहीं करते और उनकी हायर अथॉरिटीज़ उस काम को करने के लिए उनके साथ फॉलोअप करती हैं। कई बार तो ऐसा भी देखा है कि जितना समय काम करने में नहीं लगता, उससे ज़्यादा समय फॉलोअप और रिमाइंडर्स का जवाब देने में लग जाता है। इस सारे प्रोसेस में जो लोग फॉलोअप कर रहे हैं और जिन लोगों का फॉलोअप हो रहा है, उन सब लोगों का एक अच्छा खासा टाइम वेस्ट हो जाता है। यदि फॉलोअप नहीं करना पड़ता तो उससे बचा हुआ जो टाइम है वो किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटी में भी लगाया जा सकता था। मैंने पर्सनल लाइफ में भी ऐसा देखा है कि यदि हम किसी मित्र या किसी परिचित को कोई काम बताते हैं जो कि बहुत थोड़े समय में हो सकता है, वह उसको समय पर नहीं करता। इस चक्कर में हम उसे बार बार रिमाइंड करते हैं और वो बार बार हमें जवाब देता है, मैं कर रहा हूँ, और अच्छा खासा टाइम वेस्ट हो जाता है। इसके विपरीत मैंने कई लोगों को देखा है कि वे मल्टीटास्किंग की कला में प्रवीण हो जाते हैं और कम टाइम में ज़्यादा कार्य कर सकते हैं। टाइम की कद्र करते हुए हमें हर समय कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, क्योंकि एक कहावत है, खाली दिमाग शैतान का घर। यदि हम खाली बैठेंगे तो हमारे दिमाग में केवल नेगेटिव विचार ही आएंगे जिनका हमें नुकसान हो सकता है। मैंने कई लोगों को ऐसे देखा है
कि सारा दिन खाली पड़े रहते हैं और उन्हें मालूम नहीं होता कि वे अपने टाइम को कैसे पास करें। मेरा उनसे अनुरोध है कि वे कुछ ना कुछ करते रहें ताकि उनके मन में नेगेटिव विचार ना आए। एक बहुत पुरानी कहावत है, बेकार से बेकार फली। यदि हमें सफल होना है तो हमें अपने टाइम को अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा। मेरे विचार से हमारी एक फिक्स दिनचर्या होनी चाहिए। हर एक कार्य करने का फिक्स टाइम होना चाहिए और उस कार्य में कितना समय लगाना है वो भी फिक्स होना चाहिए। अपने टाइम को एफिशिएंटली यूज़ करने के लिए हमें एक डायरी मेंटेन करनी चाहिए। मैंने कई लोगों को देखा है कि वे रात को सोने से पहले अपनी डायरी में लिख लेते हैं कि आने वाले दिन में किस समय वे क्या काम करेंगे। इससे उनके टाइम की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। मैं भी जब एक्टिव सर्विस में था तो मेरी बहुत सारी मीटिंग्स और अपॉइंटमेंट्स रहती थी जिनको मेरी सेक्रेटरी मेरी डायरी में डाल देती थी। उसको देखकर मेरी सारी दिनचर्या फिक्स हो जाती थी और मैं जल्दी जल्दी काम कर पाता था। जैसा कि मैंने पहले कहा, कुछ लोग मल्टीटास्किंग करते हैं। हमें भी मल्टीटास्किंग की कला सीख लेनी चाहिए ताकि कम समय में हम ज़्यादा काम कर पाएँ। हमें ये भी प्रयास करना चाहिए कि जो हमारी मीटिंग्स हैं वो टाइम पर शुरू हो और टाइम पे ख़त्म हो। यदि हमने किसी को मिलने के लिए कोई समय दिया है और जितना समय दिया है हमें अपनी मुलाकात उतने समय में ही ख़त्म कर लेनी चाहिए। मैंने अक्सर देखा है कि जब हम टेलीफोन पे बात करते हैं तो हमें समय का ध्यान नहीं रहता और लंबी लंबी बातें होती रहती हैं। ज़्यादातर बातें इधर उधर की होती हैं और काम की बातें तो थोड़े समय में भी हो सकती हैं। इसलिए टेलीफोन पर हमें क्रिस्प, स्ट्रेट फॉरवर्ड और छोटी बात करनी चाहिए ताकि हम अपने समय का एफिशिएंटली यूज़ कर पाएँ। आजकल मैंने देखा है कि व्हाट्सएप बहुत बड़ा टाइम कंसलर बन गया है। हर एक आदमी कई ग्रुप्स का मेंबर है और उस ग्रुप्स के लोग तरह तरह के मैसेज और वीडियोस पोस्ट करते रहते हैं। इतना ही नहीं, एक एक मैसेज कई कई ग्रुप्स में फॉरवर्ड होता रहता है। बहुत सारा टाइम व्हाट्सएप के मैसेजेस पढ़ने, उसमें वीडियोस को पढ़ने और कुछ चीज़ों को फॉरवर्ड करने में निकल जाता है। और ज़्यादातर ये देखा जाता है कि व्हाट्सएप में जो मैसेजेस आते हैं उनकी ऑथेंटिसिटी वेरीफाइड नहीं होती है। और कई बार ये भी देखा है कि जैसे ही व्हाट्सएप का मैसेज आता है हम सब काम छोड़ के अपने मोबाइल को उठा के वो मैसेज देखने लगते हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि व्हाट्सएप में कम से कम टाइम लगाएं ताकि आपको अपने टाइम में एफिशिएंसी मिल सके। यदि आप अपने टाइम को अच्छे से मैनेज करना सीख जाएंगे तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। Hope you like this video. If yes, please press share and like button and subscribe to my channel. Please don't forget to press bell icon to know about my upcoming videos. I release a new video every Friday at 8 p.m. See you same time, same day next week. This was your host KB Gupta on KB Gupta Live.